दोस्तों और विज्ञान से संबंधित छात्र छात्राओं, अपने पिछले एपिसोड में मैंने आपको माइकल फैराडे के बारे में कुछ ज्ञान दिया था, जिसमें विद्युत उत्पादन की सस्ती विधि खोजने के बारे में जो श्रेय जाता है वो माइकल फैराडे को ही जाता है। दोस्तों, एक बार फिर आपको अपने पिछले एपिसोड की सुर्खियों से अवगत करा दूं। माइकल फैराडे एक जिल्दसाज, किताबों की जिल्द बांधने के लिए काम किया करते थे। इसके पश्चात हम्फ्री डेवी, जो कि रॉयल इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष थे, उनकी एक किताब फट गई थी। जिल्द बांधने के लिए वह जाते हैं जिल्द साज के पास और उनकी मुलाकात जब होती है जिल्द बांधने के बाद एक बालक से, जो उस किताब को बहुत ही दिल लगाकर पढ़ते हुए उन्होंने देखा। इस बालक यानी कि बालक का नाम माइकल फैराडे, जो कि लगन देखते हुए हम्फ्री डेवी ने उनको अपने रॉयल इंस्टीट्यूट में बोतलें धोने का काम का सौंप दिया और इसके पश्चात इनकी उपलब्धियों को और इनकी लगन को देखते हुए इनको यूरोप की यात्रा पर ले गए और वहाँ से लौटने के बाद फैराडे ने जो वैज्ञानिक प्रयोगों में अपनी उपलब्धि हासिल की, उसके बारे में उसको मद्देनज़र रखते हुए 1825 में माइकल फैराडे को रॉयल इंस्टीट्यूट का निर्देशक यानी कि डायरेक्टर नियुक्त कर लिया गया। तो ये थी हमारी पिछले एपिसोड की सुर्खियाँ। माइकल फैराडे के महत्वपूर्ण योगदान, जो कि विद्युत और चुंबकत्व पर, डायनेमो और ट्रांसफार्मर के आविष्कार पर, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से बिजली, सस्ती और उपयोगी बिजली पैदा करने की विधि है। आज भी दुनिया के हर शहर में उच्च पैमाने पर जो बिजली का उत्पादन किया जाता है वह फैराडे की ही देन है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इनके कार्यों में इतनी लगन थी कि महारानी विक्टोरिया ने इनके अनुसंधानिक कार्यक्रम पर मुग्ध होकर इनको सर की उपाधि प्रदान कर दी। लेकिन माइकल फैराडे ने उसको यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि मैं माइकल फैराडे ही रहकर मरना चाहता हूँ, सर माइकल होकर नहीं। तो दोस्तों, फैराडे की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां, जो कि विद्युत चुंबकत्व के बारे में कही जाती हैं। एक बार माइकल फैराडे की माँ ने माइकल फैराडे को भोजन के लिए यानी कि दोपहर का लंच के लिए आमंत्रित किया। बार बार कहने पर भी माइकल फैराडे अपने विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के कार्य में लगे रहे। इस बात से क्षुब्ध होकर फैराडे की माताजी ने इनको ज़ोर से एक थप्पड़ मार दिया, जिससे क्रोधित होकर फैराडे ने उनके हाथ में
लगी एक लोहे का टुकड़ा जिसको आयरन बार कहते हैं, उसको अपने सर्किट यानी कि परिपथ में ज़ोर से दे मारा और ये कहते हुए कि नहीं होता तो मत हो, और माँ के साथ भोजन करने लगे। लेकिन यह दुर्घटना जब उन्होंने उस आयरन बार को मैग्नेटिक फील्ड में ज़ोर से मारा तो एक कौतुक हो गया। उस कौतुक ने फैराडे के होश उड़ा दिए। फैराडे ने दिन का प्रधान भोजन तो ग्रहण कर लिया, लेकिन फैराडे के माइंड में यही चलता रहा कि जो कि एक्सीडेंटली उन्होंने उस लोहे के टुकड़े को जब चुंबकीय क्षेत्र में गुस्से से मारा, उनका इरादा यह था कि वो कई सालों से इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन किसी गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच रहे थे जो कि उनकी चाहत थी। तो दोस्तों, कभी कभी कहते हैं कि खोज की जननी कभी कभी इस प्रकार भी मिल जाती है कि ज्यों ही फैराडे ने उस आयरन के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में मारा तो उनको भी नहीं मालूम था कि वह टुकड़ा इतनी ज़ोर से चुंबकीय क्षेत्र में घूम जाएगा। बस यही थी फैराडे की खोज और उस खोज का निष्कर्ष। इसके पश्चात फैराडे इस कार्य में लग गए कि यह लोहे का टुकड़ा चुंबकीय क्षेत्र में घूमा तो क्यों घूमा। बस इसी चीज़ को फैराडे ने ध्यान में रखकर अपने वैज्ञानिक कार्य को प्रगति देते हुए और एक लोहे की रोड, लोहे की छड़ के ऊपर एक चुंबकीय क्षेत्र का परिपथ तैयार किया और उसी चुंबकीय क्षेत्र में जब प्रवेश कराया तो वह लोहे की छड़ यानी कि बीच का हिस्सा घूमने लगा और रोटेट करने लगा। दोस्तों, बस इस रोटेशन पर ही सारा दारोमदार मिल गया, जो कि आपको विद्युत मोटर, जिसका एक निष्कर्ष फैराडे ने हमको दिया, विज्ञान जगत को दिया। आज दुनिया विद्युत मोटर की सहायता से हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, टैंक, तोपें, मोटर, गाड़ियाँ, कार, पानी की मोटर, बिजली की मोटर यानी कि औद्योगिक संस्थान वगैरह वगैरह, यानी कितनी मोटर के ऊपर जो बेस्ड उपलब्धियां हैं, जिनको कि मैं यहाँ पर आपको गिनवा भी नहीं सकता। उन उपलब्धियों का श्रेय इस महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे को ही जाता है, जिनके योगदान से आज हम इतने सुखी हैं कि अगर यह विद्युत मोटर ना होती तो हमारा जीवन इतना आसान नहीं होता। तो दोस्तों, आपको यह वृतांत कैसा लगा? अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। अगले एपिसोड के इंतज़ार में रहें, जो कि आपको सब्सक्राइब करने पर ही मिलेगा। धन्यवाद।